नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये पार्ट 3 है। इसका पहले पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 विधानसभा से पास हो गया है। तो इसके बारे में देख लीजिए। 27 जुलाई 2021 को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को जो है पारित कर दिया है। बिहार सरकार के कला संस्कृति खेल एवं युवा मामले के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने इस विधेयक को जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो विधेयक को कौन प्रस्तुत किया था, ये पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि इस विधेयक के पास होने के उपरांत जो है बिहार देश का 6ठा राज्य बन जाएगा जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, 6ठा राज्य बन जाएगा जहाँ खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार से पूर्व जो है गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान में जो है खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। और इस विधेयक के जरिए जो है बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो राजगीर नालंदा में होगा। कहाँ पर होगा? राजगीर नालंदा में होगा। इसके अतिरिक्त जो है राजगीर में पहले से ही बन रहे स्पोर्ट्स अकादमी भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपके आ जाएगी। इस जो आपके खेल विश्वविद्यालय है उससे पहले ही जो है राजगीर में स्पोर्ट्स अकादमी बन रही है जो इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपके आ जाएगी। नेक्स्ट है कि इस विद्यालय में बिहार राज्य के महिलाओं के लिए जो है विशेष आरक्षण आपके प्रदान किया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष आरक्षण दिया जाएगा इस खेल विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है, नबीनगर स्थित एनटीपीसी की दूसरी इकाई में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। नबीनगर कहाँ पर है? तो औरंगाबाद। आपको याद रखिएगा। तो नबीनगर औरंगाबाद स्थित एनटीपीसी की दूसरी इकाई से जो है बिजली का उत्पादन आपके शुरू हो गया है। तो इसे पढ़ लीजिए। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्थित एनटीपीसी की दूसरी इकाई ने जो है 22 जुलाई 2021 से विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है। कब से विद्युत उत्पादन शुरू किया है? तो 22 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट पॉइंट है कि 660 मेगावाट क्षमता की इस इकाई से बिहार को जो है अब तक 561 मेगावाट बिजली मिलेगी। कितना मिलेगी? 660 मेगावाट का आपके जो दूसरा जो इसका इकाई है और 660 में से जो है 561 मेगावाट, ठीक है, 561 मेगावाट जो है बिजली बिहार को मिलेगी। शेष जो बचेगा बिजली उसे अन्य राज्यों में आपके बेची जाएगी। नेक्स्ट है कि इस इकाई द्वारा जो है उत्पादन आरंभ होने से बिहार में एनटीपीसी की कुल उत्पादन क्षमता जो है बढ़कर 6660 मेगावाट हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 6660 मेगावाट हो गई। साथ ही बिहार को केंद्रीय कोटे से आवंटित बिजली की मात्रा जो है अब बढ़कर कितना हो गया है? तो अब बढ़ के जो है 4844 मेगावाट हो गया। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है कितना हो गया? 4844 मेगावाट हो गया है। नेक्स्ट है कि नबीनगर स्थित एनटीपीसी की पहली इकाई से जो है 2019 से ही 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जो पहली इकाई है वहाँ से भी कितना बिजली उत्पादन हो रहा है? तो 660 मेगावाट। जो दूसरी इकाई है उससे भी आपके 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार ने तय की राज्य में बालू की दरें। 2021 में जो है खासकर बालू का जो न्यूज है लगातार बिहार में चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इसे नोट ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में बालू के अवैध खनन एवं कीमतों में मनमानी को नियंत्रित करने हेतु बालू उत्पादन के 4 प्रमुख जिलों के लिए जो है बालू की जो है नई दरें निर्धारित कर दी है। आपको याद रखना है किस लिए? क्योंकि बालू के जो है बहुत ज़्यादा अवैध खनन हो रहा था
और कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी थी, मतलब कि जो कीमत था नियंत्रित नहीं था। तो कीमत को नियंत्रित करने के लिए और बालू को अवैध खनन करने के लिए जो है इसे रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन आपके 4 जिला है देख लीजिए, पटना है, भोजपुर है, औरंगाबाद है और रोहतास है। इन 4 जिलों में जो है रेट है उसे रेगुलेट किया जाएगा। इसमें बताया गया कि जिलेवार जो रेट तय किया गया है, कितना तय किया गया है, तो पटना में जो है 4071 रुपया प्रति 100 CFT पर। ठीक है, प्रति 100 CFT पर कितना तय किया गया है, तो 4071 रुपया, जबकि भोजपुर में जो है 4000 रुपया प्रति CFT पर तय किया गया है। औरंगाबाद है वहाँ पर 3950 प्रति 100 CFT पर तय किया गया, यहाँ पर भी 100 कीजिएगा। ठीक है, और रोहतास है वहाँ पर भी 3950 रुपया प्रति CFT आपके तय किया गया है। इन दरों पर जो है बालू खनन संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु जिला खनन कार्यालय पदाधिकारी को जो है नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा कि नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है, तो जिला खनन कार्यालय पदाधिकारी को जो है नोडल अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट है कि इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल हुआ। तो हाल ही में जो है बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल, मतलब कि इंडिया और नेपाल, इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का समस्तीपुर मंडल के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच जो है सफल स्पीड ट्रायल किया गया। जयनगर भारत में है और जो कुर्था है नेपाल में है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रेन का ट्रायल किया गया कहाँ से कहाँ के बीच में किया गया, तो भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में ट्रायल किया गया है। जयनगर से कुर्था के बीच जो है ट्रेन की रफ्तार कितनी थी, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि जो नेपाल है ये ऊंचाई पर है, भारत आपके नीचा पर है। तो जब जाने में ट्रेन की रफ्तार कितनी थी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो कुर्था नेपाल में, वहाँ से जब ट्रेन आती है तो इसकी रफ्तार हो जाती है 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका ट्रायल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2014 से जयनगर जनकपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन मेगा ब्लॉक के कारण बंद हो गया। आपको याद है कि 2014 में जो नेपाल में नया संविधान बना था उसके विरोध में ब्लॉकेट लगाया गया था। उसके बाद जो है भारत के जयनगर और नेपाल के जनकपुर के बीच में जो ट्रेन का परिचालन होता था उसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के बीच सहमति के बाद जो है आवश्यक तकनीकी और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और लगभग 619 करोड़ रुपये लागत से जो है भारत नेपाल मैत्री परियोजना पर आपकी काम तेज़ी से आपके चल रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट कितने का था, तो 619 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट है कि दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020। तो हाल ही में जो है पानी को संरक्षित कर सब्जी और पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन करने हेतु बांका जिला की वंदना कुमारी को जो है सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो बांका जिले की वंदना कुमारी को प्रदान किया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है, तो पानी को संरक्षित कर सब्जी और पशुओं के लिए हरे चारे के उत्पादन के लिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो है 16 जुलाई 2021 को 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि स्थापना दिवस के अवसर पर जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 आपके प्रदान किया गया। किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है यह दिया गया है वंदना कुमारी को। तो इसमें 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। कोशिश किया जाएगा कि आपको छोटा छोटा पॉइंट में ही सारे वीडियो को अपलोड किया जाए ताकि आप लोग जो है सारे वीडियो को ध्यान से देख सकें। ठीक है, थैंक यू।